मेरे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं जो कि कभी ना कभी किसी एग्जाम में आए होते हैं। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, है ना। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से किससे नरेंद्र हिरवानी संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा निशानेबाजी और चौथा फुटबॉल। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जो नरेंद्र हिरवानी थे ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में, सबसे पहले इन्होंने 16 वर्ष की आयु में जो है मध्य प्रदेश के लिए अपनी पहली पारी की शुरुआत की। सबसे पहले किसके लिए खेले हैं? ये मध्य प्रदेश के लिए खेले हैं और इन्होंने फर्स्ट पारी की शुरुआत की मध्य प्रदेश के साथ। और फर्स्ट पारी में इन्होंने कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए थे। और इसके साथ ही ये 1987 से 88 में के टेस्ट में जो है वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 16 विकेटों का लेकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने कितने विकेट लिए थे? 16 विकेट लिए थे 1987 से 88 में। नोट कर लीजिएगा इस बात को। 1987 से 88 में इन्होंने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में, किस सीरीज में? टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध कितने विकेट लिए थे? 16 विकेट लिए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। पहला ऑप्शन है कहाँ से थे? पहला है जबलपुर से, दूसरा इंदौर से, तीसरा ग्वालियर से और चौथा भोपाल से। तो पीसी सेठी के बारे में बात करूं तो इनका पूरा नाम है प्रकाश चंद्र सेठी। ये कांग्रेस के एक महान, मतलब कांग्रेस के एक नेता थे जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आप। और ये जो है केंद्र में भी मंत्री रहे प्रकाश चंद्र सेठी जी। केंद्र में भी आप मंत्री रहे। और इसके साथ ही अब प्रश्न क्या है कि कहाँ से ये राजनीतिज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर से। आप इंदौर से थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाश चंद्र सेठी लोकप्रिय राजनीतिज्ञ जो थे इंदौर से थे। ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। और ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के जिनको आपातकाल का सामना करना पड़ा। यानी पहले फर्स्ट मुख्यमंत्री हैं ये मध्य प्रदेश के जिनको आपातकाल का सामना करना पड़ा। फर्स्ट मुख्यमंत्री जिन्हें आपातकाल का सामना करना पड़ा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे बाकी चीजें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा सरला ग्रेवाल और चौथा निर्मला बुच। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आपकी सरला ग्रेवाल जी थी। कौन थी? सरला ग्रेवाल। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला कह सकते हैं आप। भारत की प्रथम महिला जो कि मुख्यमंत्री रही। भारत की फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला जो क्या रही? मुख्यमंत्री रही। और फिर इसके नीचे ऑप्शन दिया था निर्मला बुच के बारे में। तो निर्मला बुच जी है, ये मध्य प्रदेश की ये जो है प्रथम महिला मुख्य सचिव भी रह चुकी हैं। और इनका क्रम कौन सा था? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, और इनका 18वां क्रम था। मध्य प्रदेश में यदि क्रम की बात करें तो कौन सा था? 18वां क्रम था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वासराव प्रिंटर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1931 से 32 में सतना शहर में बस गए थे। यह वास्तव में कौन से राज्य से थे? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा तेलंगाना,
तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के थे जो कि जिनका 1931 से 32 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया और ये महाराष्ट्र राज्य से थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बने? पहला ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा शिवराज सिंह चौहान, तीसरा राम नरेश यादव और चौथा पंडित रविशंकर शुक्ल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कौन हैं? ये आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। राम नरेश यादव ये भी राज्यपाल रह चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन हैं? आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है यशवंतराव होलकर, दूसरा बाबू वीर कुंवर सिंह, तीसरा ठाकुर कुंदन सिंह और चौथा राजा मान सिंह तोमर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यशवंतराव होलकर। ये जो है मध्य भारतीय शासक, ऐसे मध्य भारतीय शासक हैं जिनको नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत की बात करें यानी मध्य भारत ये मालवा क्षेत्र के महाराज थे, ये मालवा क्षेत्र के शासक थे। और इनको किसने जो है नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की? तो इतिहास शास्त्री जो एन.एस. ईमानदार जो थे, एन.एस. ईमानदार ने इनको जो है इतिहास शास्त्री थे वो, उन्होंने इनको नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की? पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा सागर, तीसरा रायसेन और चौथा रीवा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर। जो उड़ान सिंह थे इन्होंने सागर की स्थापना की। सागर का इतिहास यदि देखा जाए तो 1660 से आरंभ होता है। कब से आरंभ होता है? 1660 से आरंभ होता है। और इन्होंने जो है वहाँ पे एक छोटे से किले का निर्माण करवाया था। जहाँ पर एक आज बड़ा किला है वहाँ पे एक छोटे से किले का निर्माण कराया था और वहाँ पे लोगों को बसाया। एक छोटा सा गांव था जिसका वर्तमान में आज नाम सागर पड़ गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगलों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अकबर द्वितीय, दूसरा शाहजहां द्वितीय, तीसरा मोहम्मद आजम शाह, चौथा बहादुर शाह जफर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का जन्म मुकुंदपुर में हुआ। मुकुंदपुर है कहाँ पे? ये सतना जिले में है। सतना जिले की अमरपाटन तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अभी जो है विश्व की पहली सफारी भी बनी है, विश्व की पहली टाइगर सफारी भी बनी है। कहाँ पे? मुकुंदपुर पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लाल मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाल मृदा भी पाई जाती है और काली मृदा भी। ये आपके नर्मदा के क्षेत्र में पाई जाती है। नर्मदा सतपुड़ा के क्षेत्र में आपकी कौन सी पाई जाती है? आपकी काली मृदा। और जो लाल पीली मृदा है ये मध्य प्रदेश के शेष स्थानों में पाई जाती है। लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल और कहीं कहीं पे पीली। इसमें रेत के कणों का भी समावेश रहता है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में लाल पीली मृदा और काली मृदा भी पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई? पहला ऑप्शन है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, दूसरा लाडली लक्ष्मी योजना, तीसरा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, चौथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं चलाई गई, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। और कब चलाई गई? 2012 में चलाई गई थी। जो 10वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए
10वीं जो पास करने वाली छात्राएं थीं उनके लिए ये योजना चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बाकी लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुलडोजर के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है कमलनाथ, दूसरा पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा बाबूलाल गौर, चौथा उमा भारती। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर को किस नाम से जाना जाता है? आपके बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ कौन है? कमलनाथ शिवराज सिंह से पहले ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी लगभग 1 वर्ष इनका कार्यकाल था। इनकी सरकार गिर जाने की वजह से शिवराज सिंह की सरकार आ गई। पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में बता चुका हूं, फर्स्ट सीएम रह चुके हैं कहाँ के? एमपी के। बाबूलाल गौर भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी मुख्यमंत्री थे यानी सीएम थे ये भी। और जो उमा भारती थी ये फर्स्ट वोमेन यानी फर्स्ट पहली महिला हैं जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चला था? पहला ऑप्शन है 46, दूसरा 48, तीसरा 45, चौथा 49। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। ये 49 जिलों में चलाई गई। इसके तहत मतलब ये एक सब्सिडी वाले भोजन की योजना है जिसमें गरीबों को भोजन दिया जाएगा। ये योजना का शुरुआत जो है 7 अप्रैल 2017 को किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। 7 अप्रैल 2017 को ये शुरू की गई। ये 49 जिलों में चली। उस समय हमारे यहाँ जब ये योजना शुरू की गई तो 51 जिले थे, क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 को आपका जो है निवाड़ी जिला बना है। इसके पहले आपके क्या थे? 51 जिले थे। और ये योजना 7 अप्रैल 2017 को शुरू की गई तो 49 जिलों में चालू की गई। 2 जिलों में ये योजना नहीं चालू की गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहे थे? विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। कौन कौन से जिले में? भिंड और उमरिया जिले में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति के रूप में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है श्यामाचरण शुक्ल, दूसरा दिग्विजय सिंह, तीसरा अर्जुन सिंह और चौथा आपका राजा नरेश चंद्र सिंह। तो साथियों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राजा नरेश चंद्र सिंह। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 13 दिन रहने के 13 दिन तक ये आपके मुख्यमंत्री रहे। फिर अनैतिकता को देखते हुए, जो अनैतिकता चल रही थी तो उसको देखते हुए इन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दे दिया और राजनीति से भी संन्यास ले लिया। ये छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र के, अभी क्षेत्र का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ के ये महाराज थे। ठीक है। दिग्विजय सिंह की बात करें तो लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड था इनका। लगातार 10 वर्ष दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे और इन्हीं के रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया? शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दिग्विजय सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो कि यदि आपसे प्रश्न पूछे किसी भी कार्यकाल में सबसे कम दिन तक किसका कार्यकाल रहा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। इस बात को ध्यान रखिएगा, मात्र 1 दिन के लिए इनका कार्यकाल था। अगले प्रश्न, और व्यक्ति के रूप में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजा नरेश चंद्र सिंह थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था, पिछली बार भी मैंने बताया था, अभी फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये लोक रंग महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष होता है 26 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, लोक रंग महोत्सव का। और यदि आपसे पूछे आदिवासी लोक कला अकादमी की स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा 1980 में आदिवासी लोक कला अकादमी की स्थापना हुई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीर महल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है धार, दूसरा दतिया, तीसरा ओरछा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दतिया।
वीर महल दतिया में स्थित है। 17वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया। और यही दतिया में कौन सी शक्तिपीठ है? पीताम्बरा शक्तिपीठ है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी क्लास लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जिससे सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए धन्यवाद।